नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी को लाइव न्यूज़ में स्वागत है। भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एएमआई बैंक नामक एक ऐतिहासिक और अग्रणी योजना शुरू की। पार्टी प्रमुख वी.के. पांडियन ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। वित्तीय समावेशन सामाजिक और आर्थिक प्रगति और लोगों के सशक्तिकरण का मूलभूत आधार है। कोई भी देश या राज्य अपने लोगों के लिए वित्तीय समावेशन हासिल किए बिना कभी भी समावेशी विकास हासिल नहीं कर सकता है। समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों तक पहुंचना और अंतिम छोर तक सार्वजनिक सेवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना सर्वोच्च में से एक रहा है। सरकार का प्राथमिकता एजेंडा। हालांकि वित्तीय समावेशन एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि राज्य में बैंकों की भौगोलिक पहुंच निराशाजनक रही है। हमारी लगभग 65% ग्राम पंचायतों में कोई ठोस बैंक शाखा नहीं है, जिससे ग्रामीण ओडिशा में हमारे अधिकांश लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की उपलब्धता तक पहुंचने में गंभीर चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। पिछले 5 वर्षों में जिस दर से राज्य में ईंट और मोर्टार शाखाएं स्थापित की गई हैं, हमें प्रत्येक बैंक रहित ग्राम पंचायत में एक ईंट और मोर्टार शाखा प्रदान करने में 30 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। इसलिए ओडिशा सरकार 6 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों अर्थात एसबीआई, पीएनबी, यूबीआई, यूको बैंक, बैंक ऑन ऑफ इंडिया और बैंक ऑन ऑफ बड़ौदा के सहयोग से सीएसपी प्लस बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक नामक एक महत्वाकांक्षी और जन केंद्रित योजना लेकर आई है। प्रत्येक बैंक रहित जीपी के लिए आउटलेट। अमा बैंक एक कम लागत वाली ईंट और मोर्टार माइक्रो बैंक शाखा है, जो बीसी और एक छोटी बैंक शाखा के बीच स्थित है और जमा, अग्रिम, प्रेषण, ऋण, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज, कवरेज जैसी सभी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग लोगों और गर्भवती महिलाओं को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी और समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। ओडिशा के गरीब ग्रामीण लोगों को हमारे कई कार्यक्रमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। योजनाएं विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन, ओएपी, कालिया और ममता आदि या लघु व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करने के लिए। ये वास्तव में राज्य के लोगों के लिए समावेशी और सशक्तिकरण होगा। ये योजना चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की सभी 4,373 बैंक रहित ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। ओडिशा सरकार 5 वर्षों के लिए किराया मुक्त बैंकिंग स्थान प्रदान कर रही है। राज्य सरकार 3 साल की अवधि के लिए निश्चित लागत और आवर्ती व्यय के लिए एकमुश्त खर्च भी वहन करेगी। रुपये का प्रावधान 500 करोड़ इस योजना के लिए बनाया गया है। आज पहले चरण में सभी 30 जिलों को कवर करने वाले 750 सीएसपी प्लस आउटलेट ओडिशा के लोगों को समर्पित किए गए। वित्तीय समावेशन के लिए ऐसी समग्र योजना की संकल्पना और कार्यान्वयन करने वाला ओडिशा पूरे देश में पहला राज्य है। सीएम ने कहा कि ओडिशा द्वारा नवीनीकृत सीएसपी प्लस मॉडल देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल बन जाएगा।